क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में बैठा रखा है सरकार ने। यहाँ किसान को यहाँ आने की क्या जरूरत थी, किसान अपने खेत में काम करता। एक ही शुक्रिया मनाऊं इन किसानों का, सुबह कुएं थे, शाम को याद आ गया भाई मोदी हमारे देश को बेच रहा है। दिल्ली की तरफ बढ़े हुए किसान, हुक्मरान अभी भी चुप है, अन्नदाता की बात सुनने को तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों में पहुंच जाते हैं देश के वजीर आजम। इस देसी ठाठ के बीच में कुछ लोग मेरे साथ बैठे हैं टीकरी बॉर्डर पर। सर, सबसे पहले नाम बताएं आप और जगह का नाम बताएं, कहां से आए हैं? मेरा नाम विजेंद्र लाठ है। मैं जुलाना खाप की तरफ से 1 तारीख से यहाँ पर डटे हुए हैं। पूरा जुलाना टोटल खाप उसी के लिए आए हैं। जींद डिस्ट्रिक्ट है हमारा। ये हुक्का और कितने दिन चलने की उम्मीद है? हुक्मरान कब तक बात मानेंगे आपकी? देखिए, अन्नदाता बहुत शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन चला रहा है। देखियो, सर्दी का टाइम है, बुजुर्ग लोग भी तंग है, माताएं भी तंग है। हम फिर भी सरकार से, मोदी जी से अपील करते हैं, इसको धरने को शांति प्रिय ढंग से चला रखा है, तो इसके जो अध्यादेश है, जो ये काला कानून, इसको वापस ले ले और किसान भाइयों की तरफ ध्यान दे। ये बहुत दुखी हो रहा है यहाँ बैठकर। इस 5 से लेके 7 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर में किस प्रकार मैनेज कर रहे हैं आप लोग अपने आप को? क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में बैठा रखा है सरकार ने। यहाँ किसान को यहाँ आने की क्या जरूरत थी, किसान अपने खेत में काम करता, कनक को पानी डालता, खार लगाता। यहाँ क्या जरूरत थी किसान को बैठने की? ये काला कानून है, ये गुलामी है, गुलामी से छुटकारा किसान पा रहा है, इसलिए बैठ रहा है। दोबारा अंग्रेजों की तरह गुलाम हो जाएंगे। क्या करें, मजबूरी में अडानी अंबानी के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए काले कानून के खिलाफ ये पूरा टिकरी बॉर्डर नहीं, हर बॉर्डर को सील किया हुआ। 2-3 दिन का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं सरकार को। गली गली को, गंदे नाले को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये आखिरी चेतावनी है किसानों की तरफ से। रोडें रोक दी, सारा कुछ हो गया, लेकिन हुक्मरान अभी भी चुप है। तो अब आगे की किस प्रकार की रणनीति रहेगी किसानों की? आप लोगों की आगे की क्या रणनीतियां हैं? आगे की रणनीतियाँ तो बहुत छोटी छोटी गलियों को ब्लॉक करने की है। ये रोड नहीं चलेंगे ऐसे। ये तो हम अपने देरिये को शांत किए हुए हैं, इसलिए चला रखा है। 1-2 दिन कितनी तारीख पे तारीख दे दी, बात ही नहीं करके राजी। तारीख पे तारीख हुक्मरान देते जा रहे हैं। अन्नदाता परेशान, हताश होकर सड़कों पर बैठा है। छोटी छोटी गलियों से लेकर बड़ी रोडों तक का जाम करने की चेतावनी देने के बावजूद हुक्मरान के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। मोदी जी, इतना तो निर्दयी मत होइए। ये देश का अन्नदाता है, कोई आतंकवादी नहीं है। आपकी गोदी मीडिया के आतंकवादी कहने से ये आतंकवादी नहीं हो जाएगा। ये देश को पालने वाला अन्नदाता है। इनकी गुहार आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों के चुंगल से निकलकर आप भी तो कुछ देश की तरफ सोच लीजिए। 9 महीने से आप भारत में बंद है। क्या आपके पास समय नहीं है इन किसानों के पास आकर बात करने का? मेरे साथ कुछ साथी और भी हैं। किस प्रकार मैनेज करते हैं आप? खाना वाना खाने की क्या प्रक्रिया रहती है आप लोगों की? आप देश को खाना खिलाते हैं, लेकिन जो हुक्मरान है, देश की आवाम आपके साथ खड़ी है आज, और जो बड़े बड़े जिन लीडरों के दम पर, जिन लीडरों को आप लोगों ने संसद में और विधानसभा में पहुंचाया है, उन लीडरों की भूमिका बताएं आप। उन लीडरों से हम आगे तो यही विनती करते हैं, ना से हमसे वोट मांगे और ना हम उनको देंगे, नहीं हम उनका कोई सम्मान करते। हमने सब कुछ किया इनके लिए, लेकिन इन्होंने हमारे को लूटा है। अगर ये कानून बनाते हैं तो किसान क्यों नहीं बना सकता? ये देश तो जवान किसान मजदूर का है। जब ये क्यों कानून बनाते हैं, तब हमारे को पूछे ही हैं। वोट तो हमारी ले ले हैं, लेकिन कानून के वक्त हमारे को क्यों नहीं पूछ रहे? ये लीडर एक बार नेता बन गया, 1 बार पेंशन, 2 बार बन गया, 2 बार पेंशन, 3 बार बन गया, 3 बार पेंशन। हम चाहते हैं एक नेता 1 बार नेता बन गया, उसकी 1 पेंशन होगी। दोबारा नेता चुना जाएगा तो उसको खर्चा और टूल टैक्स दिया जाएगा। बाकी खर्च 5 साल तक का ही होगा उसका। बाकी एक ही पेंशन रहनी चाहिए। फिर जिस तरह हम ये जमीन किसान हैं, बड़े व्हीकल ले रखे हैं, जिनको सरकार सोसाइटी प्रदान करे है, हमारे को सब्सिडी देवा है। हम तो देश तक जाते हैं। क्यों? वहाँ जिस देश में ये मशीना नहीं है, उनके मिस्त्री नहीं है,
तो हम वहाँ उनकी फसल काटने के लिए जावा हाँ, रास्ते में टूल टैक्स लगते हैं। एमपी से हमारी मशीना यहाँ तक आते हैं 20,000 के, तो टूल टैक्स लग जाते हैं। 30,000 का डीजल जड़ जाता है, तो हम क्या बचाएंगे? 4-4 एकड़ ज़मीन हमारे पे हैं, हम 25 लाख के व्हीकल को ऐसे कैसे खड़ा कर लें आप अपने 4 एकड़ काट के? क्यों हमने पेट नहीं पालना क्या? अगर ये बड़ी मशीन सब तो लेते नहीं, कोई कोई जिम्मेदार लेता है। और इन्होंने काले कानून बनाए, आधार कार्ड था बनाया जो इसने, जब इसकी बात समझ में आ गई थी हमारे 24 घंटे तक के सांस गिनेगा मोदी। लेकिन मैं अपने देश की एक ही शुक्रिया मनाऊं इन किसानों का, सुबह कुए थे, शाम को याद आ गया भाई मोदी हमारे देश को बेच रहा है। मैं थोड़ी बातों में ज़्यादा ही समझा दी है। नरेंद्र मोदी देश को बेचने का काम। नरेंद्र मोदी जी, आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप है, संभल जाइए, ये देश का अन्नदाता है। -1 डिग्री के टेम्परेचर में रात को पानी की बारी में पानी लगाता किसान है। अगर इसने कहीं संसद की तरफ कूच कर दिया तो ना कुर्सी का पता लगेगा, ना आपके पूंजीपति दोस्तों का। यात्रा में जारी रहेंगे, देखते रहिए DPK न्यूज़। हमारा कैसे काम चलेगा आपस में? पंजाब की मशीन हरियाणा में नहीं आई तो पूरा काम नहीं बनेगा हरियाणा की मशीनों से, और आगे इंडिया में नहीं गई तो भी नहीं बनेगा। इसने तो पब्लिक को भरमाया है, ये तो पूरा हिटलर हो रहा है। बाकी इसकी मर्जी, पलाड़ इसकी है और बाद में हमारी है। रही इसके टीके की बात, टीकाकरण होगा, हम गांव में टीका नहीं करवाएंगे, टीकाकरण होने नहीं देंगे। जिसका टीका लगेगा वही मरेगा, वही मरेगा। हम समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारा DNA कराओगे या चेक कराओगे तो भी हमारे कोरोना घोषित कर देंगे। और इनके आदमी, एक जो गांव में वार्ड का मेंबर होता है, इस राज की वहाँ तक जड़ हैं। इनका कैसा राज है मैं सबूत के साथ कहता हूँ। जुलाना हल्के की तहसील में तहसीलदार ने जब बैंक लोन है ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ कर दी, और इससे भ्रष्ट देश क्या होगा जब बैंक लोन पहले हो रहा है और फिर भी उस ज़मीन की रजिस्ट्री होती हैं। क्यों होती हैं? 420 है ना, और वो आदमी आज़ाद घूमने लग रहे हैं। ऐसे ऐसे आदमी इनके पूंजीपति हैं, इन्होंने देश को लूट के खा लिया। पूंजीपति हीरो होंगे, मजदूर किसान ने हीरो होगा। इनको तो साफ करना ही नहीं, या हम इनके हाथ जोड़ा, इनके तलवे चाटा। लेकिन देश इन 5-7 हज़ार आदमियों का नहीं है। राज और देश, यह धरती माता किसान जवान मजदूर की है। ये रखवाड़े बैठाए दे चौकीदार, चौकीदार आज मालिक रोड पर पड़ा है, चौकीदार एसी में पड़ा है। अरे दिल्ली, तेरे भाग बड़े हैं, तेरे द्वार पे तेरे असली मालिक खड़े हैं। समय आ गया है, देश की जनता देख रही है, लेकिन देश के हुक्मरान नहीं देख रहे, और उनको दिखाने की ताकत ये अन्नदाता रखता है। अन्नदाता में बहुत आक्रोश है, अभी भी संभल जाइए हुक्मरान। हम एक और बात बताना चाहते हैं, ये जवान भी हमारा है, किसान भी हमारा है, बगावत तो होने वाली है। मोदी इस बात को याद रखे, हमारा जवान हमारे साथ चलेगा, ये हमारे ऊपर गोली नहीं चलाएगा, नहीं लाठीचार्ज करेगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कितना जवान हरियाणा पंजाब का है। हमारे अफसर भी है, वो हम किसानों पर, अपने बच्चों पर गोलियां चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। देश का जवान, देश का किसान, मोदी जी संभल जाइए। इस देश ने बहुत कुछ दिया है आपको, मान दिया है, सम्मान दिया है, लेकिन इस देश की गोदी मीडिया ने जिस प्रकार इन किसानों को, इन अन्नदाताओं को आतंकवादी घोषित करने की एक कवायद चालू की थी, उसका शायद बेनकाब सा हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। मोदी जी, आपकी गोदी मीडिया और आपका, संभल जाइए। क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में बैठा रखा है सरकार ने। यहाँ किसान को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? किसान अपने खेत में काम करता। एक ही शुक्रिया मनाऊं इन किसानों का, सुबह कुए थे, शाम को याद आ गया भाई मोदी हमारे देश को बेच रहा है।